तो हाय गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइस कैसे हो आप सब? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। तो भाई आज काफ़ी दिनों बाद ब्लॉग आ रहा है। ब्लॉग किस लिए आ रहा है, क्या रीज़न है, क्यों आ रहा है, किस वजह से, वो आप लोगों को आगे पता चलेगा। और भाई यहाँ पे मैं हो चुकी रेडी, क्योंकि मैंने जाना था शॉपिंग करने। मुझे बच्चों के लाने थे कपड़े, और मेरे भतीजे का था बर्थडे, तो मुझे उसके लिए भी लाना था और मुझे जाना था अपने मायके। तो यहाँ पे फिर मेरा क्या बोलते हैं, मतलब मैं रेडी हो चुकी थी और ये मुझे बोल रहे थे कि कौन से मॉल में चलेगी। तो भाई इनकी थोड़ी सी तबीयत थी ख़राब, मतलब ये था छुट्टी वाले दिन तो ये होता है कि भाई सो जाएं बस, और कुछ नहीं है। तो गाइस फ़िलहाल तो मैं भी लेटी थी। और तो भाई यहाँ पे ये मेरे से बातें कर रहे हैं कि कहाँ चलेगी, कौन से मॉल में चलेगी। गाइस मुझे विशाल के सिवा मुझे कोई कहीं भी समझ नहीं आते। तो फाइनली हम यहाँ पे आ चुके हैं। हाँ, तो भाई यहाँ पे हम आ चुके हैं मॉल में, और मैं विशाल से ही कपड़े लेती हूँ। और इतना अच्छा कपड़ा, इतना रिजनेबल प्राइस, गाइस मुझे इससे अच्छा कोई और लगता ही नहीं है। तो मुझे यहीं पे आना होगा। तो वही यहाँ पे ये चश्मे वगैरह लगा के देख रहे थे। वंशिका को कह रहा देखते हैं सपना, वंशिका अच्छे लगेंगे तो वही इसके ऑलरेडी रखे हुए हैं। तो मैं क्या ही करोगे आप लेके, लेकिन नहीं, इनको शौक़ है, इसको अच्छा लगेगा, इसको भी सुंदर बना। मतलब ये है इनका भी कि बच्चा अच्छा दिखना चाहिए, चाहे कितना भी कुछ हो जाए, पैसे लग दे। देखो कितने खुश हो रहे हैं इनको देख के। तो मैंने तो मना कर दिया, भाई मैं तो लूँगी नहीं, क्योंकि लगाती भी नहीं है, 2 मिनट के अंदर उतार के फेंक देती हूँ, तो फ़ायदा क्या है उस चीज़ का। तो वही यहाँ पे मैंने फ़ोटो वोटो लिए इसके, और यहाँ पे फिर मैं शॉपिंग करने लग गई, क्योंकि टाइम भी नहीं था और बहुत लेट आए थे हम। 5:30 के आसपास चले थे, और टाइम जाने में ना कम से कम ये लगा लो मैं 9 बजे के आसपास घर आई हूँ। तो इतना टाइम लग गया। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा व्लॉग भी स्टार्ट किया, और मैंने इनका अच्छा भला, मतलब अच्छा सा खर्चा करवा दिया। लेकिन मुझे ना इनके बच्चों के तो समझ आ गए थे, लेकिन मुझे अपने समझ नहीं आएगा। मुझे अपने लिए भी लेने थे, लेकिन मैंने 2 टी-शर्ट अपने ली नाइट में पहनने के लिए। तो 2 टी-शर्ट 2 लोवर मैंने यहाँ से अपने लिए भी लिए, बस मुझे इसके सिवा और कुछ समझ नहीं आया। तो यहाँ पे बच्चे अपनी मस्ती में मस्त हो रहे थे, और ये देखो मैं कपड़े रख रही थी ट्रॉली में, और ये अपने उठा के, मतलब वंशिका को बिठा के कह रहा मम्मा देखो मैं इसको झुला रहा हूँ, मैं के झुला ले। तो यहाँ पे सब, मतलब काफ़ी बच्चे थे और सब मगन हो रखे थे, ऐसे ही खेल रहे थे सब लोग। मेरे को अच्छा, और रवि जी मुझे धमका रहे थे, कह रहे सपना तो इसको धमका नहीं सकती है। मैं कि क्या ही धमकाना है यार, बच्चे हैं, खेल रहे तो खेलने दो। काफ़ी बच्चे थे यहाँ पे, सब लोग ऐसे खेल रहे थे, कि कोई छोटा था कोई बड़ा था। तो यहाँ पे आ गई मैं शॉपिंग कर रही, मतलब मैं कपड़े देख रही थी, क्योंकि मुझे दोनों बच्चों के लिए ना 3-3 जोड़ी 4-4 जोड़ी लेने थे समर के हिसाब से, क्योंकि गर्मी काफ़ी बहुत आ गई है। और इसके हिसाब से बच्चों को थोड़े अच्छे से कपड़े, मतलब ये होना चाहिए कि डेली यूज़ में पहनने के लिए थोड़े अच्छे वो है। तो भाई यहाँ पे मैंने इनकी 3-3 जोड़ी 4-4 जोड़ी कपड़े लिए, और ये कह रहे थे कि तू नहीं ले पाएगी, तेरे को तू ले रख लेगी, फिर तू इसमें से निकालती फिरेगी। मैं कैसे थोड़ी होता है, निकालना जो भी देखता है तो अच्छा लगता है वो लूँगी, नहीं लगेगा तो वो रहने दूँगी, क्या करूँगी बताओ। कह रहा तेरी मर्ज़ी है, जो तेरा मन करे ना तो वो कर ले, मुझे मत बोल। मैं कि बस तो फिर आप जाओ यहाँ से, मैं अपने आप कर लूँगी। तो वही यहाँ पे यही व्लॉग बना रहे थे इन्होंने, ये थोड़ी बहुत क्लिप बनाई थी, क्योंकि मैं फिर लग गई थी। अगर मैं व्लॉग बनाती तो फिर टाइम लगता। तो वही मैंने व्लॉग नहीं बनाया। तो यहाँ पे देख दोनों बच्चे, और मैं इसमें ढाले जा रही, मतलब सारे, और वंशी का नीचे फेंके जा रही। तो गाइस सारा, मतलब मैंने अपने लिए बच्चों के लिए ले लिए। तो आखिरकार फिर मैं इनसे बोली, क्योंकि इनको भी जाना था, तो मैं बोली मैं कि आप भी देख लो। तो गाइस इनको कुछ भी समझ नहीं है, पता नहीं यार, मुझे अपने, मतलब बच्चों के हिसाब से तो इतना अच्छा है, ये सच कह रही हूँ मैं, बहुत अच्छा। लेकिन बड़ों के हिसाब से एक तो पैसे भी, मतलब पैसे तो चल छोड़, पर थोड़ी चीज़ भी, क्वालिटी भी अच्छी होनी चाहिए। जो जिसकी बिल्कुल रद्द क्वालिटी है ना, मतलब बिल्कुल कपड़ा अच्छा ही नहीं है, वो इतना महंगा, कम से कम 3-4 हज़ार रुपये का। तो इनको तो बिल्कुल भी समझ नहीं आया। और मेरे लिए भी मैंने ना, जो वह यहाँ पे ना हमारी आम मार्केट में जो बाहर, मतलब उस पर डमी पे टंगे हुए होते हैं ना, वो वहाँ पे मुझे 3-3 हज़ार में दिख रहे। तो फ़ायदा क्या है, और कौन लेगा, कोई इतना पागल थोड़ी है जो उन कपड़ों को ले लेगा इतने पैसों में। मुझे तो भाई, मैं तो बिल्कुल नहीं लेने वाली।
तो यहाँ पे मैंने इनसे बोला मैं कि शर्ट नहीं ले रहे, पैंट नहीं ले, तो आप टी शर्ट वगैरह देख लो। तो कह रहे सपना मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा, मेरे को अच्छा ही नहीं लग रहा बिल्कुल भी। तो इनका मूड बहुत ख़राब हो गया था, कह रहा मेरे लिए तो कुछ मिलता ही नहीं है। तो मैं यहाँ पे व्लॉग बना रही थी, तो मैं रहने दो, कभी गुस्सा आ जाए मेरे फ़ोन को भी उठा के ना फेंक दे। तो फिर मैं बोली मैं कि चलो आपको मार्केट से दिला के लाऊंगी। तो वे मैं इनको मार्केट से दिला के लाई, इनके लिए भी लाई और अपने लिए भी लाई। वो चीज़ मैंने ब्लॉग में नहीं डाली, वो ब्लॉग में आपको मतलब नेक्स्ट ब्लॉग में दिखेंगी। और गाइज़ अब कोशिश रहेगी कि मैं ब्लॉग डेली डालूँ, और वीडियो अच्छी लगे तो आप लोगों को लाइक कमेंट से सब्सक्राइब कर देना। तो फ़िलहाल तो हम मार्केट में ही थे, और मैं आने के बाद बिल्कुल व्लॉग बनाना भूल गई, क्योंकि एक तो लेट आई और आते ही फिर मैंने खाना वाना बनाया, बहुत परेशान हो गई मैं। तो इसीलिए मैंने व्लॉग ही स्टार्ट नहीं करा। तो फिर यहाँ रास्ते में हमारा पालम का बहुत अच्छा मतलब वहाँ पे रामफल चौक वगैरह बोलते हैं आप लोग, अगर कोई दिल्ली से हो पालम से तो वहाँ जानते होंगे सब। मुझे इतना नहीं पता क्योंकि मैं वहाँ पे रहती नहीं हूँ, तो रवि जी को पता है सब। तो इन मतलब सब चीज़ों का इनको पता है, मुझे नहीं पता, सच कह रही हूँ। क्योंकि मैं दिल्ली में बहुत कम रही हूँ, मतलब शादी होने के बाद मैं आई तो दिल्ली थी 1 हफ़्ता, फिर उसके बाद मैं 1 हफ़्ता रुक के गुड़गांव ट्रांसफ़र हो गई थी, मतलब शिफ्ट हो गई थी भाई। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा ब्लॉग शूट किया, और मैं गाइस मेरा फ़ोन गिर गया, रवि जितना गुस्सा आए बहुत ज़्यादा, फिर मैंने ब्लॉग ही नहीं बनाया उसके बाद। तो यही थी गाइस आज की वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय गाइस।